कि टांग पकड़ने तक ही बात नहीं रही। कविता लिखने के को लेकर के कई बार तो इतना विवाद हुआ कि हमारे घर के रास्ते इधर से लोग गए, बासा तिवारी मुर्दाबाद, बसा तिवारी हाय हाय, मारो जूता ठाय ठाय, गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता। आप कहीं एक अभी हमने कहा एक नेताजी के ऊपर जूता पड़ा है, कहीं गधे को इंसान तो बनाने की बात नहीं करें, वही तक जाएगी। तो संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता, और सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता। हाँ, कहीं चला सकता है, एकदम अधिकार इसको। एगो प्रीत भोज में भाई गैनिका सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढुको, कहनी बाड़त हो देवता लो हमरो। पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे बांस गाल कह जाला। आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंडा पावे उ लागे चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो, का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठे गोल सोज। हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला, केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ली। संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। वाह वाह, क्या गजब कहा आपने। संसद भवन और विधानसभा में क्या अहिंसक हथियार है जूता। जूता अभी एक नेताजी को पड़ा, और अभी जल्दी ही कुछ वर्षों की बात हुई कि एक सांसद जी ने विधायक जी को ले जूता ले। मेरे पिताजी समझिए बहुत चिड़चिड़े प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनका चिड़चिड़ापन ही लगता है कि मुझे कवि बना दिया, क्योंकि उनको गाने बजाने से, ये कुछ कविता लिखने से, अंगूठी पहनना, माला पहनना, बाल बड़े रखना, इन सारी चीज़ों में हम पढ़त रहनी तहिया से। बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछे भी कहिया से। ससुरा और मामा 2 गाली बड़ी प्रसिद्ध थी बाबूजी की। तो हमारा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछे भी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लोग हमके चुटियावे। कविता के जन्म हवे सन 1975 के, पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धो लिहले बाबूजी बकरी 76 के, उ बान छान के ले अले, हम खोल खाले हुलका दहनी, वो हमरा के कविता दहले, हम उनके कुछ ना। नमस्कार, मैं सुहास मिश्रा आज लेके निकला हूँ आपको एक नए खोज पर। मैं चाहता हूँ कि शहरों के साथ साथ गाँव की चीज़ें भी लोगों के सामने। दौरा था देवरिया का, मुलाकात हुई बादशाह प्रेमी से। बड़े ही खुशमिजाज, बड़े ही रंगीन और बड़े ही खूबसूरत से शब्दों को सजोने का तरीका है बादशाह प्रेमी के पास। बादशाह प्रेमी जब मंचों से कविताओं को कहना शुरू करते हैं तो बरबस लोग अगर उठ के जाना चाहते हैं फिर ही बैठ जाते हैं, और हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते इस चेहरे को एक बार जरूर देखते हैं। इनकी तमाम कविताएं हैं, वो कुकुर भोज एक बड़ी मशहूर सी कविता है इनकी। और कुछ चीज़ें हम बताना भूल गए। ये गांव सकतुआ बुजुर्ग गांव है, और ब्लॉक कौन सा है? पथरदेवा ब्लॉक के बगल में ही पड़ता है सकतुआ, मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी। देवरिया के शान हैं आप, और हम चाहेंगे कि अपने चैनल में एक बार आपसे मुलाकात कराएं, ऐसे शख्स से, ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माफ करिएगा, बार बार नाम लेना पड़ रहा है, और एक बार चाहेंगे खुद ही कुछ न कुछ बताएं आपको। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी लंबी दूरी तय करके और बादशाह प्रेमी के पास आए। आपका स्वागत है सबसे पहले। और रही बात कविताओं की, तो हालांकि हमने गीत भी हजारों गीत लिखे हैं, बहुत सारे गायकों ने गाया भी है, लेकिन हास्य व्यंग हमने इसलिए चुना कि आजकल के युग में हंसना समझिए तो हंसी विलुप्त होती जा रही है, और वो भी जो कृत्रिम हंसी, जो बनावटी हंसी है, वो केवल मुस्कुराने तक ही सीमित रह गई है। अच्छा, यहाँ रोकना चाहेंगे। जहाँ तक देखा जाए अब तो शहरों में लाफिंग क्लब तक स्टार्ट कर दिए गए हैं, ये कहीं उसके कटाक्ष तो आपका नहीं है? नहीं, देखिए कटाक्ष भी इसलिए है, उसमें अश्लीलता परोस के, भद्दी भद्दी बात टिप्पणियाँ करके, और तमाम ऐसे चुटकुले जो परोस करके और लोगों को हंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं केवल एक कविता के माध्यम से हंसाना किसी को, ये बहुत क्लिष्ट काम है, ये बहुत साधारण नहीं है, और वो भी साफ सुथरी कविता जो एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुने। ऐसी कविताओं का सृजन करना ये सबसे समझिए कि कठिन काम है।
ग्रीटिंग कार्ड जो 8-10 सालों तक बहुत बड़ा और में था। प्रचलन में रहा। हाँ, और ग्रीटिंग कार्ड चूँकि अब चलता नहीं है तो कविता भी थोड़ी हल्की पड़ गई। फिर हमने लिखा पाड़े के पीला। पाड़े के पीला ये हमारे गांव का समझिए कि एक बहुत अद्भुत कहानी हमारे गांव की है, जिसको हमारे गांव में एक सामने बीच गांव में पाड़े का घर है, उन्हीं का घर में कुत्ता था और सावन के महीने में ही पागल हुआ वो। अब पागल हुआ तो सैकड़ों लोगों को काटा, सबकी लिस्ट बनाई हमने और कविता एक हमने लिख दी। वो कविता बहुत दिन तक हमको लगा कि 10-15 साल तक खूब रफ्तार में, वो प्रचलन में रही। और फिर उसके बाद पाल आया उसको और कभी बैठा कर भोजन था। फिर मेज बेंच भी आया, चलिए इस पर भी ठीक था, लेकिन ये खड़े खड़े जो कुत्तों के जैसे खाना, इसलिए हमने उसका नाम कुकुरहोज दिया। और बिल्कुल घटित घटना को लेकर के हमने हजारों कविता, एक दो नहीं हजारों कविताएं हमारी हैं जो सामने हमारे घटनाएं घट रही, इसको हमने कविता का रूप दिया। तो कुकुरहोज की कविता भी ऐसे हुई कि एक मंत्री जी का आयोजन था और वहाँ समझिए कि 50,000 से अधिक की भीड़ थी और नया नया एक तथाकथित गायक, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि वो आजकल जो अश्लील जितना ही परोस रहा है वो गायक की श्रेणी में आता है, उतना बड़ा गायक, और हम उसको गायक कतई नहीं मानते हैं। तो वो आया था गाने के लिए और वहाँ भीड़ समझिए कि काबू से बाहर हो गई। खाने पीने की के लिए वही बफर सिस्टम की जो व्यवस्था थी, तो आज के 10-15 साल पहले इतना प्रचलन अब देहातों में तो है, अब तो यहाँ भी होने लगा है, देहातों में होने लगा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल अभी नहीं था। तो ऐसे में सब लोग देखे कि बाप रे तो सब स्टाइल लगा हुआ है, चलो धक्का धुक्की करते करते जेब समझिए टूट के गिर गया। 50-100 पुलिस लगी तो उसके बस की बात कहाँ थी। बाद में मार पिटाई लगी होने, भगदड़ मची, क्या क्या हुआ, अब इसका सारा पूरा चित्र वृत्तांत आपने तो हमने लिखा। सुनिए, एगो प्रीत भोज में भाई गैनिका सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारन लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहु भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़त हो देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, कहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागल लोग निहुरिए भागे, आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, गोड़ पर मुड़ी नीचे बांस गाल कह जाला। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंडा पावे उ लागे गटे सुटकावे, जेकरे कान्हे ऊपर छुआ जा उ भाग के कगरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाई लोग करे हरदी भांग छपाई, केहू खून चुहावत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट, जे जे रहे ढेर भुखाइल, असली हुए हुकाइल। हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके, भैया लौ लगौले आगे, देखते पुलिस लगने भागे, कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो, का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठे हो गल सोज। हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला, केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आज, आ छीना झपटी धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढूकी, आ जे शरमाई लोकरे खलिहे पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब अंतिम कड़ी, वहाँ रहे व्यवस्था नीके, बाकी का कहीं आदमी के, न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढहे, कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लगल खाना, हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। कुछ और कविताएं हैं, पाड़े कपिला और तमाम ऐसी लाइनें रही जो सैकड़ों और हजारों कविताओं का संकलन किया इन्होंने। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हो पा रही। हमने कोशिश किया, मुलाकात की, हम और लोगों से चाहेंगे कि जरूर इनके पास पहुंचे। आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं। पहली चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे कि कविता की शुरुआत कैसे हुई और लोगों ने क्या आपको उस समय तवज्जो दिया, आपको आगे बढ़ने का मौका दिया, या जैसे कि होता है सुना जाता है गांव में लोग टांग खींचते हैं, क्या टांग भी खींचे? क्योंकि आपने पहले ही कहा कुत्ते ने तो बिल्ले ने टांग पकड़ लिया लोगों के, आपका तो लोगों ने नहीं पकड़ा। दरअसल आपको बता दूं कि टांग पकड़ने तक ही बात नहीं रही। कविता लिखने के को लेकर के कई बार तो इतना विवाद हुआ कि हमारे
घर के रास्ते इधर से लोग गए, बासा तिवारी मुर्दाबाद, बासा तिवारी हाय हाय, मारो जूता थाय थाय, ये भी हुआ। मतलब जूता खाने की भी नौबत जूता आई। भी अब तो आज और- चलिए मौका है, जूते का जिक्र किया है आपने, तो अभी जल्दी ही जूता पड़ा एक महान नेता के ऊपर। तो जूते की गरिमा बढ़ रही है। देखिए, तो एक जूते की बात आई तो एक जूते की कविता सुनाया था आपको। जूता एक नेक दुनिया में, फैशन में सरदार है जूता, जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, और चप्पल खड़ाऊ बेटा बेटी सैंडल का पटदार है जूता, अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता। आप कहीं एक अभी हमने कहा एक नेताजी के ऊपर जूता पड़ा है, कहीं गधे को इंसान तो बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वही तक जाएगी कि गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता, खाली पैर मवाली लगते सुंदरतम श्रृंगार है जूता, जो शराबी और लफंगे सबका क्या सुधार है जूता, और संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। वाह वाह, क्या गजब कहा है आपने। संसद भवन और विधानसभा में क्या अहिंसक हथियार है जूता। जूता अभी एक नेताजी को पड़ा, और अभी जल्दी ही कुछ वर्षों की बात हुई कि एक सांसद जी ने विधायक जी को ले जूता। तो संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता, और सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता। हाँ, कहीं चला सकता है, एकदम अधिकार इसको मिला हुआ है पहले से। तो रही बात आप कह रहे थे कविता करने की बात, तो हमने शुरुआती दौर में जब हम कविता लिखना शुरू किए तो हमको पता नहीं था कि हम लिख रहे हैं ये कविता है। सच्चाई तो ये है, आप लिख रहे थे क्योंकि हमारे मन में जो हमारे उद्गार आते थे, जो भाव आते थे, उसको हम लिख लेते थे, उसको हम तुकबंदी समझते थे कि चलो तुकबंदी है, कुछ हो गया, तुक ताल बैठ रहा है तो हो गया। अब हमारे अगल बगल भी कोई कवि नहीं था जिससे कुछ सलाह ली जाए, कुछ कही जाए, बात पूछी जाए। आगे चलते धीरे धीरे कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ लोगों के होने लगे, तो उसमें लोग पता है बड़ा बढ़िया ये करता थे, नहीं खड़ा करा। जहाँ गए तो समझिए कि एक पहचान सी बनती गई। जिन लोगों ने सुना वो बड़ी सराहना मिली, बड़ी प्रोत्साहन, लोगों का बड़ा आशीर्वाद आने लगा। अब स्कूल कॉलेजों से लेकर तमाम जगहों पर जहाँ गए तो पहचान बनती गई। और इसके पीछे का राज यह है कि मेरे पिताजी समझिए बहुत चिड़चिड़े प्रवृत्ति व्यक्ति थे, और उनका चिड़चिड़ापन ही लगता है कि मुझे कवि बना दिया, क्योंकि उनको गाने बजाने से, ये कुछ कविता लिखने से, अंगूठी पहनना, माला पहनना, बाल बड़े रखना, इन सारी चीज़ों से बड़ी नफरत थी। और ये सारे गुण हमारे अंदर प्रकृति ने पहले ही दे दिया था। हम अंगूठी भी पहनते थे, माला भी पहनने का हमारा गुण आया, बाल भी रखने का हमारा उनको शौक रहा बचपन से। और समझिए कि गाने बजाने के लिए आप लोगों के स्नेह से मैं नाल, ढोलक, झाल, बांसुरी सब बजाता हूँ, साज, और गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। पिताजी जिसके खिलाफ, तो अब पिताजी सख्त, एकदम सख्त 36 का आंकड़ा समझिए था। तो अब उनका चिड़चिड़ापन जो था, ये हमको कवि बनाया। इसके पीछे की एक कविता है, मैं सुनाता हूँ, कुछ कड़ी आपको सुना देना, सुनिए। कि हम के हई, हम का हई, साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछे भी कहिया से। ससुरा मामा दो गाली बड़ी प्रसिद्ध थी बाबूजी की। तो हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछे भी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी है हमके चुटियावे, हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी हैं तब कहिए तो रुकबा मामा रह जीबो, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भय नहीं रह जीबो। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धो लिहले बाबूजी बकरी 76 के, उ बान छान के ले अले, हम खोल खाले हुलका दहनी। उ हमरा के कविता दहले, हम उनके कुछ ना दहनी। उ मार मार पूछे लगले, काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी, अब ना पड़ब पचरा में, माई हमके लुकवा लेहली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल सोचे लगनी, तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, तो यो खोजलें साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खातिर डंडा तन लें, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके वो कैसो मन लें। बाकी जाते जाते कहलें, अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गईलें तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल।
हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले। कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई। बाबूजी की बात कहते कहते बादशाह प्रेमी जी की आंखों में वो दिखाई पड़ा कि आज भी ममता झलक पड़ी है। भले ही वो मार रही हो, लेकिन वो दुलार, माँ बाप का प्यार जो होता है वो दुलार के रूप में जब वो नहीं रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं याद आती है। उन्होंने एक शब्द कविता में जोड़ा कि माँ का आचरा, माँ जो होती है वो उसकी क्या ममता होती है। जब पिता हो या कोई हो, जब दौड़ाता है बच्चे को, वो दौड़ के अपनी माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है। और माँ ने बड़ी ममता, बड़ी संलीनता और बड़ी ममता से उनको भी छुपाया और बचाया। वो चीज़ें याद आई। और माँ तो खैर हमको लगता है नहीं होंगी। माँ का साथ तो बचपन में ही छूट गया। माँ का साथ बचपन में तब एक 20-22 साल की अवस्था में छूटा, लेकिन वो दर्द, वो कविता आज भी जवान पे है और माँ तो याद आती है। जब कविता कहते हैं और जब कविता में ये आता है कि ये माँ के आचरा, तो वो आंचल बड़े। हमने माँ पर पूरा एक खंड काव्य लिखा है। अच्छा, एक विवादित कविता दिया। विवादित तो बहुत सारी कविताएं हुई, इसके लिए गांव में बाहर में भी कई जगह मार खाते एक ददरी का, वही जो जूता है आपने कहा वही जूता चलने वाला था। ददरी का मेला, शायद आपने सुना होगा, बलिया का ददरी का मेला जो है वो ऐतिहासिक एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा मेला ददरी का मेला। अब तो कुछ कम हो गया वहाँ, तो हाथी घोड़ों से लेकर गधे तक सब दिखते थे वहाँ। बहुत बड़ा मेला लगता था, आज भी लगता है। लेकिन अब उसमें राजनीतिक जब से घुसपैठ हो गई, इसमें राजनीतिक दखलंदाजी होने लगी, तब से उस मेले का कुछ मामला कम हो गया। सोनपुर ददरी बड़ा ऐतिहासिक मेला था। उसी मेले में एक बार मंच था, तब से मिलन मुशायरे का मंच होता है अक्सर हर साल, और उसमें जो है एक छंद हमने मायावती को पढ़ दिया था, तो जिसके चलते हमको गोली खाते खाते हम बचे। बंदूक लोग निकाल लिए और समझिए कि चलने वाली थी, पुलिस नहीं होती वहाँ तो निश्चित तौर से बहुत कुछ हो गया होता है। और ऐसे ही एक बार बिहार में लालू सी कविता थी, थोड़ी दो देखिए पूरा एक छंद केवल था ही, एक ही छंद है, ये सुनाता हूँ आपको। दरअसल लोग लगे कहने कि एक जो संचालक थे बिहार के थे, कहे कि ये यूपी के लोग बहन जी कह के कुंवारी छोड़ दिए, ऐसे कह के हम मायावती पर उनका व्यंग था। तो हमने कहा कि पूरा छंद ही बता देता हूँ। हम लोग बहन किया कहा है, आप लोग तो भाई बिहार के लोग हैं, चाहे अगल बगल दूसरे प्रांतों के लोगों को तो उनसे शादी का प्रस्ताव तो रखना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं रखा। इसके पीछे का राज मैं बताता हूँ। छंद मैंने पढ़ दिया तो यही छंद विवादित हो गया। मैंने कहा कि बेटी पंजाब की चहेती, हरियाणा की वो दिल्ली की भतीजी, उत्तरांचल की दुलारी है। बेटी पंजाब की चहेती, हरियाणा की वो दिल्ली की भतीजी, उत्तरांचल की दुलारी है। यूपी की बहन और भगिनी, बिहार की वो बस राजनीति नस नस में उतारी है। बाकी के प्रदेश में पसारी नहीं पाऊँ कभी, अपनी भविष्य नहीं सोचती बेचारी है। वो जाए भी तो कहाँ, सभी नाते रिश्तेदार मिले, इसीलिए मायावती आज भी कुंवारी है। ये छंद था। और लालू पर जो छंद हमने पढ़ दिया बिहार में, सुनिए, ये भी बहुत विवादित हुआ यूं कि एक कार्यक्रम में गए थे हम, और छंद ऐसे हो गया था कि हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। 3 बार ताज पाए राज का विकास, किंतु 30 साल पीछे जो धकेल दिया आपने। अंत में बिहार का सुधार करने के लिए कितनी सवारी गाड़ी मेल दिया आपने। और साले ने दुहाई दिया, साढ़ू ने बधाई दिया, जाते जाते राबड़ी को रेल दिया आपने। राबड़ी को रेलवे लाइन देने की बात हम कहे, और लोगों ने रेल देने की बात, अर्थ का अनर्थ हो गया। यही से विवाद खड़ा हो गया था। अच्छा, मौजूदा राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम पर हो रही है जी। क्या कभी बादशाह प्रेमी ने इधर मुड़ के देखा और ये सोचा कि मौजूदा राजनीति आगे इस देश के साथ कर क्या है? मामला क्या है? जबकि बहुत छोटी सी एक 2 कड़ी है कि कभी तिरछे चले गए, कभी आड़े चले गए, और झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए। 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कहते ये पाड़े चले गए। और बादशाह प्रेमी तो हमारे सामने हैं। मौजूदा राजनीति पर क्या कभी कोई कविता हुई या नहीं हुई, या सोचा है आपने? मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो हमारी
संस्कृति सभ्यता से लेकर के और हमारे सामने जो भी कुछ घटित दृष्टिगोचर हो रहा है, ये समझिए ये हमारी कविता है। और हमारा समाज भी हमारे सामने है, हमारे नेता भी हमारे सामने हैं, उनकी कृतियाँ कुकृतियाँ भी मेरे सामने हैं, तो क्यों नहीं लिखूँगा। और एक व्यंग्यकार हाथ से कवि होने के नाते मैं आपको सुनाता हूँ, 2-2 4-4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मतमैली कर दी। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मतमैली कर दी। राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी। राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी। और कुछ जाति उन्माद बढ़ाई धर्म के ठेकेदारों ने। तोड़ फोड़, कहीं लूटपाट, कहीं मार काट, कहीं रैली कर दी। ये तमाशा जो होता रहेगा तो निश्चित रूप से समाज में क्या है कि एक सुनिए, मैं एक यहाँ नारा दिया, जैसे कि आप देखते होंगे एक नेता कोई आ गया तो 10-5 लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, चमचे टाइप के, दलाल टाइप के। और नेता चाहे वो लाख अवगुण उसके अंदर भरा हो, लोग कहें कि अरे नेताजी आए हैं तो नई रोशनी लाए हैं। रोशनी क्या लाया है, वो अंधेरा लेके आया है। तो हम जो है एक नया नारा हम दिए कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद। चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो। एक लाइन समझिए उन चमचों की आवाज़ है और एक लाइन जनता की आवाज़ है। सुनिएगा कि हमारा नेता कैसा हो, सांड भोंक या भैंसा हो। जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। जनता का दुख दूर करेंगे, हत्या लूट जरूर करेंगे। नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा। असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है। नेता जाए कार में, जनता चूल्हे भार में। ये स्थितियाँ आजकल हैं। तो इन नेताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रचर्चा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं। आज हमारी स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ से सैकड़ों लोगों से हमने अर्जी लगाई अपनी। हमको लगता है ये कविता का ही देन है और राजनीतिक कविताओं की देन है कि इस दरवाजे तक आज तक सड़क राजनीतिक कविताओं की देन नहीं है, कुछ अंधेपन की देन है, कुछ बहरेपन की देन है। हमको लगता है राजनीतिक कविताओं की भी देन है। लोग रुष्ट रहे कि आपकी तरफ लोगों ने देखा नहीं। क्या है कि नेता जो है, इन लोगों में कमीनापन ये हो गया है, अगर ये कमीनापन छूट जाए आज तो सारा मामला हल हो जाए। आखिर कमीनापन नहीं होता तो अहिर है तो अहिर को वोट देंगे, यादव है तो यादव को वोट करेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट करेंगे, राजपूत है तो राजपूत को वोट करेंगे। अभी ओपी राजभर ने अहिर कह दिया है। अभी शायद आप सुने कि नहीं सुने, हम नहीं जानते हैं। ओपी राजभर ने, सुन लीजिए, ओपी राजभर ने कहा है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद आती है। इस तो बवाल मचा है पूरे प्रदेश में। अब आप कह रहे हैं आप यादव कह दिए। मैं तो अगर सच्चाई कहा जाए, चमार कहने से जो बात साबित होती है वो चमार ही वाजिब में चमार कहना है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये हरिजन, ये गौतम, ये फला, ये बुद्धा, ये चीखा, ये जो ठेकेदारी जब से चलने लगी है तब से राजनीति और घटिया हो गई है। मैं बता दूं आपको, महारा पहले कहा जाता था, शायद आपकी तरफ कहा जाता हो, नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ हरिजन में जो होते थे उनको महारा कहा जाता था। और कीमती शब्द बता रहा आपको, महारा से ही महाराष्ट्र बना। समझते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाई लिखी, तो वो कहते थे हमारे लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो महारा के चलते महाराष्ट्र बना। महारा से ही महाराष्ट्र होगा। वो उसमें भी महारा शब्द आज भी, और आज भी वहाँ हरिजन को महारा कहा जाता है, महार कहा जाता है। किसी पूछिएगा जो लोग वहाँ जाते हैं, हमने वहाँ देखा है। महाराष्ट्र में 8 साल रहे हैं हम लगातार। तो ये कोई बुरा नहीं है कि किसी को हरिजन को चमार अगर कह दिया, चमार बहुत बड़ा अपमानजनक हो गया। हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कह दिया बड़ा अपमानजनक हो गया। ये सब जो है करके राजनीतिक रोटी जो सेकने के लिए ये सब विवाद खड़े होते हैं कि जल्दी जल्दी हाईलाइट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सब हम इसके पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। हमने कहा है कि यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं। बहाकर मूर्तियाँ पानी के ऊपर हर वर्ष लाखों करोड़ों के पटाखे 4 दिन में फोड़ देते हैं। ये सब धर्म वर्म नहीं है, समझिए, न मानते। ये सब ढकोसलेबाजी है। ये बिल्कुल हम इससे दरकिनार रहते हैं। हमारे लिए जो भी समाज का, चाहे वो सबसे हीन व्यक्ति हो, चाहे वो हरिजन हो, डोम हो या ब्राह्मण हो, समानता, सबका समानता का अधिकार होना चाहिए। सबको एक तरह से न्याय मिलनी चाहिए, सबको एक तरह से व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब इसमें जो कैटेगरी लोगों ने बांट दिया, इसी से हमारा समाज छिन्न-भिन्न होते गया है और केवल ऊँट की राजनीति हुई है। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ जुड़े रहे मशहूर हास्य, व्यंग और गाना गीत के रचनाकार रहे। ये किसी भी चीज़ को देखकर उसको सूचीबद्ध करना, शब्द को शब्द से मिलाकर एक लाइन बनाना आसान है।
आसान उस व्यक्ति के लिए होता है जो उसने जीता है, जो जीवंत होता है। बादशाह साहब प्रेमी ने बहुत सारी चीज़ें बताई और समाज के बारे में भी इन्होंने बात किया। तो जाते जाते एक चीज़ हम बताएंगे, अपनी तरफ से हम कहना चाहेंगे, जो हमारी अपनी सोच है। हमारा समाज जो था ये कभी ना कोई छोटा था ना बड़ा था। हमारा समाज एक व्यापारिक समाज है। जो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया था, वो व्यापार के लिए समाज को डेवलप किया। जहाँ पर एक व्यक्ति एक काम के लिए कुशल होता है, जैसे लोहार, उसका अपना काम, उसका लोहे का काम अगर था और उसका बच्चा अगर लोहे का काम बचपन से देख रहा है तो उससे अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। वो एक जैसे आज डिप्लोमा कराया जाता है, आज लोग बीटेक करते हैं, वो उसका बच्चा बीटेक करता हुआ उस चीज़ को शुरू से देखता हुआ उसी में बीटेक करता था, इंजीनियरिंग करता था। एक कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं गांव में, उसका बच्चा मिट्टी का बर्तन बचपन से देखता था, वो जानता था इस मिट्टी को कितना गूंथना है और कौन से कण इससे बाहर करने हैं तब ये तैयार है। ये भी एक उद्योग था, ये भी व्यापार था। एक स्वर्णकार का बच्चा ही स्वर्णकार होगा और ये भी एक उद्योग था, एक व्यापार था। तो हमारे यहाँ जातियाँ नहीं बांटी गई, हमारे यहाँ जाति से लोगों को व्यापार दिया गया था कि वह व्यक्ति वही काम करेगा। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, वो लकड़ी का जितना अच्छा काम वो कर सकता है, उतना बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो। मैं आज भी ये दावा करता हूँ। आप गाँव में जाइए, जो बढ़ई मिलेगा वो जिस बारीकी से, जिस नक्काशी से लकड़ी को काट के तैयार करेगा, वो डिप्लोमा होल्डर नहीं कर सकता। उसको 5 साल 10 साल जाके सीखना पड़ेगा। तो हमारा समाज जो था, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, एक दूसरे का काम लोग आगे बढ़ाने का काम करते थे, लोगों को सिखाने का काम करते थे। चलेंगे और लोगों से मिलेंगे और जगह पे और नई मोड़ पे तमाम खबरें लेके हम आपके साथ मिलते रहते हैं, हाजिर होते हैं। ऐसी तमाम खबरों को पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं, नई नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। हमारा काम है आपको कुछ नया दिखाना, आपको किसी ऐसे शख्स से मिलाएं जिसने बहुत सारी दुश्वारियां देखी। फिलहाल तो अभी बादशाह प्रेमी जी के साथ ही थे, देवरिया में थे। ये बलिया से सटा हुआ जिला है और हमने बहुत बार कहा है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, उसी से सटा हुआ ये जिला है। तो काफ़ी मशहूर रहा है ये। चलते हैं किसी एक नई जगह पे, नए मोड़ पर, नई जगह पे मुलाकात होगी। तो ऐसी तमाम खबरों को हम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ खबरों के लिए विश्वास मिश्रा, देवरिया से।